बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया पाकिस्तान के मुताल्लिक जो उनको दाखिली खतरात दरपेश हैं, इस उन्वान से मैं कई दिनों से मुसलसल गुफ्तगू कर रहा हूं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, पीछे मुड़कर देखा तो कारवां बनता चला गया। मैं खुदाए लम यज़ल के लिए करोड़ों बार शुक्रिया अदा करता हूं कि जिसने मुझ नहीफ, नातवान, कमजोर और लागर शख्स को वो हौसला अता किया कि मैंने हक बयानी को अपना शार बनाया और खुशनुदी मासूमीन को अपनी जिंदगी का मकसद जाना। नतीजे की परवाह किए बगैर हक बयानी करते हुए मैं आज इस मुकाम पे खड़ा हो गया हूं कि मुल्क के तूलो अर्ज से और बैरून मुल्क से भी मुझे मेरे इस मुकद्दस मिशन पर क़याम करने के सबब मुझे जो ताईद, हमायत, दुआएं और मेरे हमरकाब वो लोग खड़े हो गए हैं जिनके मुताल्लिक मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह, अज़ादारी मज़लूम करबला मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इशाअत, इसकी तरवीज और इसको बाकी रखने के लिए जो वादा है मखदूमा आलमियान सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, बीबी पाक खुद इस जिक्र की मुहाफ़िज़त पर मामूर हैं। बीबी पाक की दुआओं के सिले में मारज़ वजूद में आने वाली शिया कौम आज बीबी पाक के नालैन का सदका आज अक़वाम आलम में एक गैरतमंद कौम की तरह पहचानी जाती है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि बरसरे मिंबर मौजूद अफराद के रवैये वो मालूम मता के हरीस हो चुके हैं। उनको जिक्र हुसैन की हुर्मत और उसकी तौकीर का एहसास तक बाकी नहीं रहा। और मैं ये समझता हूं कि मिंबर पाक पर जो इन अफराद के रवैये हैं, एक दूसरे से बाजी ले जाने के चक्कर में मसनूई गिरिया साजों का सहारा लेकर पेटे बाज जाकिरों ने मजलिस अज़ा की हुर्मत को न सिर्फ पामाल किया है, बल्कि मैं ये समझता हूं कि बदतरीन हालात पैदा हो गए हैं और हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। इस मौका पर मैं बानियान मजालिस, मुझसे बहुत सारे दोस्त अहबाब ने बानियान मजालिस को मतवज्जे करने के लिए जरूरत पर जोर दिया है। मैं आज बानियान मजालिस जो मजालिस अज़ा के मुंतज़मीन हैं, उनके मसाइल और उनको जो दरपेश तकलीफें हैं उसका हमें इदराक है। लेकिन मैं फिर एक बार कहूँगा कि वो जब मजलिस अज़ा के इनकाद का फैसला करें तो मजलिस अज़ा के इनकाद का मकसद हसूल खुशनुदी सैयदा होनी चाहिए और ये निजात का सामान करने के लिए आपका मकसद होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो मैं देख रहा हूं वो जाती नामो नमूद के लिए, हसूल शोहरत के लिए और मुआशरे में अपने मामलात जिंदगी को इज्जत वकार से निभाने के लिए लोग अज़ादारी का सहारा लेते हैं। मैं ये समझता हूं कि इससे भी सख्त बात मेरे दिल में है, लेकिन मैं मसलहतन उस बात को बयान करने किए बगैर मैं गुजर जाऊंगा। मैं मुहर्रमुल हराम की आमद से पहले जाकिरीन को मुतनब्बे करना चाहता हूं कि जाकिरीन, आप होश के नाखुन लें। अगर कहीं किसी जाकिर, किसी खतीब, किसी वाइज ने बरसर मिंबर तौहीन अहले बैत का इर्तिकाब किया तो उसके गिर्द घेरा तंग करूंगा
اور میں پورے پاکستان کے ہر شہر اور ہر بستی میں لوگوں کو متوجہ کر کے یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ذاکر وائس خطیب برسر ممبر توہین اہل بیت کا مرتکب پایا جائے تو آپ اس کے خلاف متعلقہ تھانے میں توہین اہل بیت کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست دیں، اور اگر آپ کو مقدمے کے اندراج کے سلسلے میں کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی رخنہ اندازی ہو، تو اس کے بعد آپ مجھ سے رابطہ کریں۔ میں پورے ملک میں ہر سطح پر میں پہنچوں گا، آپ کا ناصر، معاون، مددگار، اور ان ظالموں کے خلاف ایک وہ ابابیل ثابت ہوں گا کہ جو موسیٰ کی حمایت میں فرعون کی مخالفت میں نکلی تھی اور اس کی چونچ میں ایک قطرہ پانی کا تھا۔ میں بہت کمزور آدمی ہوں، لیکن ان طاقتور لوگوں سے الجھ پڑا ہوں، اور میرا مقصد صرف اور صرف حسینیت ہے اور یزیدیت سے بیزاری ہے۔ آج میں پھر ذاکرین کو متنبہ کرتا ہوں کہ وہ ممبر پاک پر وہ روایات نہ پڑھیں جو من گھڑت ہوں، اور ایسی روایات نہ پڑھیں جس سے توہین اہل بیت کا پہلو نکلے۔ مقتل میں بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جن کا سرے سے وجود بھی نہیں ہے، اور وہ توہین اہل بیت کا مرتکب قرار پاتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاکرین کو عزت وقار کے ساتھ ایسے مصائب بیان کرنے چاہیے، ایسے فضائل بیان کرنے چاہیے جس سے نہ توحید کو خطرہ ہو، نہ رسالت کو خطرہ ہو، اور نہ ولایت علی ابن ابی طالب کے شان نزول میں کسی قسم کا آپ غلو کرتے ہوئے نظر آئے۔ مصائب مقتل جب آپ بیان کریں تو مقتل بیان کرتے ہوئے بھی آپ توہین اہل بیت کا ارتکاب کرنے سے گریز کریں۔ بصورت دیگر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کو آپ کے منطقی انجام تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔